एडजी में आपका फिर से स्वागत है, जहां मैं आपका पर्सनल एआई ट्यूटर गौरव हूं। आज हम सीबीएसई क्लास 7 के मैथमेटिक्स चैप्टर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस को समझेंगे। स्वाति भी मेरे साथ है। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन अगर आप बस सुन रहे हो तब भी कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे। आज हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, फोर एंगल्स, लीनियर पेयर्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शंस और एग्जाम टिप्स करेंगे। एक सेकंड रुककर सोचते हुए चलेंगे, ताकि आंसर्स रटने के बजाय रीजन कर सको। और मैं हूँ स्वाति, तुम्हारी क्यूरियस एग्जाम कोच। अन्य की तरह अगर तुम्हें भी फिगर देखकर लगता है कि सब लाइंस एक जैसी हैं, तो चिंता मत करो। हम हर रिलेशन को पहचानने का एक क्लियर तरीका बनाएंगे। बीच बीच में मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगी, लेकिन आंसर तुरंत नहीं बताऊंगी। तुम मन में या नोटबुक में पहले सोचोगे। सबसे पहले लर्निंग मैप बनाते हैं। दो लाइंस मिलती हैं तो क्या होता है, नहीं मिलती तो क्या अर्थ है, और ट्रांसवर्सल आने पर एंगल्स कैसे क्लूज देते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक स्क्वायर पेपर से होती है। पेपर को अलग अलग तरीकों से फोल्ड करो। क्रीजेस पर पेंसिल और स्केल से लाइंस ड्रॉ करो। फिर किसी पेयर को ऑब्जर्व करो, क्या वे मिलती हैं? अगर पेपर के अंदर नहीं मिलती तो क्या एक्सटेंड करने पर मिलेंगी? यही ऑब्जर्वेशन ज्योमेट्री में रिलेशनशिप खोजने का पहला स्टेप है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्लेन सरफेस। टेबल टॉप, पेपर, ब्लैक बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड प्लेन सरफेसेस के एग्जाम्पल्स हैं। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन में सेम प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल पर एक लाइन और बोर्ड पर दूसरी लाइन कभी न मिले, फिर भी उन्हें पैरेलल नहीं कहेंगे, क्योंकि वे सेम प्लेन पर नहीं हैं। यह कॉमन एग्जाम कंफ्यूजन है। अब मान लो दो लाइंस एक प्लेन सरफेस पर एक पॉइंट पर मिलती हैं। हम कहते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। दो स्ट्रेट लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल्स बनते हैं? चार। फिगर में उन्हें ए, बी, सी और डी से लेबल किया जा सकता है। और दो स्ट्रेट लाइंस एक से अधिक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं। एक छोटा थॉट एक्सपेरिमेंट करो। पेपर पर दो क्रॉसिंग लाइंस बनाओ और चारों एंगल्स को प्रोट्रैक्टर से मेजर करो। अलग अलग पेयर्स बनाकर पैटर्न देखो। क्या एडजेसेंट एंगल्स का कोई रिलेशन दिख रहा है या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल लग रहे हैं? पहले अपना आंसर बनाओ। मेजरमेंट सिर्फ क्लू देगा, आगे हम रीजनिंग से प्रॉपर्टी जस्टिफाई करेंगे। मान लो एंगल ए 120 डिग्रीज है। एंगल ए और बी मिलकर स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, इसलिए ए प्लस बी इक्वल्स 180 डिग्रीज। अतः बी इक्वल्स 60 डिग्रीज। फिर बी और सी भी 180 डिग्रीज बनाते हैं, तो सी इक्वल्स 120 डिग्रीज। आखिर में सी और डी लीनियर रिलेशन में है, इसलिए डी इक्वल्स 60 डिग्रीज। तो 120 डिग्रीज वाले अपोजिट पेयर कौन से हैं? ए और सी। और 60 डिग्रीज वाले अपोजिट पेयर बी और डी। ध्यान दो, हमने हर एंगल को अलग से मेजर नहीं किया। एक स्ट्रेट एंगल और नॉन एंगल का यूज करके बाकी वैल्यूज निकाली। यही रीजनिंग एग्जाम में तुम्हारा टाइम बचाती है। अब टर्मिनोलॉजी प्रिसाइसली लिखते हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस से बने एडजेसेंट एंगल्स, जैसे अ और बी, लीनियर पेयर कहलाते हैं। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। यह इसलिए क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। एग्जाम पॉइंट, डेफिनेशन के साथ 180 डिग्रीज का रिलेशन जरूर लिखना। ऑपोजिट एंगल्स जैसे बी और डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। इनकी की प्रॉपर्टी है कि वे हमेशा इक्वल होते हैं। एक सेकंड पॉज करके सोचो। अगर एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 73 डिग्रीज है, तो उसका ऑपोजिट कितना होगा? 73 डिग्रीज। और उसके एडजेसेंट लीनियर पेयर एंगल्स 107 डिग्रीज, क्योंकि 180 माइनस 73 इक्वल्स 107। इस इक्वालिटी को सिर्फ देखकर एक्सेप्ट नहीं करना। मान लो a प्लस बी इक्वल्स 180 और a प्लस डी भी इक्वल्स 180। दोनों इक्वेशंस में ये कॉमन है, इसलिए b और d इक्वल होंगे। इसी तरह b प्लस a और b प्लस c दोनों 180 हैं, इसलिए a और c इक्वल होंगे। ऐसी जस्टिफिकेशन को मैथमेटिक्स में प्रूफ कहते हैं। फिगर में ऑल लीनियर पेयर्स लिस्ट करने का तरीका भी याद रखो। A with B, B with C, C with D और D with A वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स हैं। A with C और B with D। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर एडजेसेंट और ऑपोजिट शब्द उलट देते हैं।
जो शेयर अ कॉमन आर्म करते हैं वे एडजेसेंट हो सकते हैं, जो सामने होते हैं वे वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। अब मेजरमेंट और ज्योमेट्री का सटल पॉइंट, कभी प्रोट्रैक्टर से लीनियर पेयर एग्जैक्टली 180 नहीं आता, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिल्कुल इक्वल नहीं दिखते। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रॉपर्टी गलत है। इम्प्रॉपर प्रोट्रैक्टर यूज मेजरमेंट एरर दे सकता है। ड्रॉन लाइंस की थिकनेस भी प्रैक्टिकल मेजरमेंट को थोड़ा बदल सकती है। ज्योमेट्री आइडियल लाइंस के साथ काम करती है जिनकी थिकनेस नहीं मानी जाती। पेपर पर हम परफेक्ट जीरो थिकनेस लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ऑब्जर्व्ड मेजर थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मेजर्ड वैल्यूज प्रेडिक्शन के बहुत क्लोज आती हैं। यह डिस्टिंक्शन लिखना यूजफुल है। मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेट हो सकती है, मैथमेटिकल रिलेशन रीजनिंग से निश्चित होता है। इसलिए एक्टिविटी में पहले ड्रॉ, फिर मेजर, फिर पैटर्न ऑब्जर्व और अंत में रीजन करना है। जियोमेट्री केवल इंस्ट्रूमेंट रीडिंग नहीं है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज होने से रिलेशन निकलता है। इसी वजह से जियोमेट्री फिजिक्स, आर्ट, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे फील्ड्स में यूजफुल है। चैप्टर का प्रैक्टिकल एंगल यहीं से क्लियर होता है। क्विक चेक, अगर ड्राइंग में ऑपोजिट एंगल्स 58 और 61 दिख रहे हैं, क्या तुरंत बोलोगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते? नहीं, पहले प्रोट्रैक्टर प्लेसमेंट, बेसलाइन और लाइन थिकनेस चेक करोगे। आइडियल फिगर में रिलेशन इक्वल रहेगा। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? मेजरमेंट पर भरोसा या रीजन प्रॉपर्टी पर? रीजन प्रॉपर्टी पर। अब परपेंडिकुलर लाइंस, क्या दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे हो सकती है कि चारों एंगल्स इक्वल हों? चारों एंगल्स का टोटल 360 डिग्रीज है, इसलिए ईच एंगल 90 डिग्रीज होगा। ऐसी पेयर ऑफ लाइंस जो राइट एंगल्स यानी 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करे परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। परपेंडिकुलर को इंटरसेक्टिंग का स्पेशल केस समझो। हर परपेंडिकुलर पेयर इंटरसेक्ट करती है, लेकिन हर इंटरसेक्टिंग पेयर परपेंडिकुलर नहीं होती। अगर एंगल्स 120, 60, 120 और 60 हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, परपेंडिकुलर नहीं। एग्जाम में सिर्फ क्रॉसिंग देखकर परपेंडिकुलर मत लिखना, राइट एंगल कंडीशन देखनी है। परपेंडिकुलर लाइंस को नोटेशन में एंगल के पास छोटा स्क्वायर सिंबल दिखाया जाता है। ये सिंबल बताता है कि एंगल 90 डिग्रीज है। यदि क्वेश्चन पूछे कि परपेंडिकुलर लाइंस कैसे आइडेंटिफाई की, आंसर फ्रेम होगा, वे इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्शन पर राइट एंगल बनाती हैं। अब पैरेलल लाइंस की तरफ आते हैं। दो लाइंस सेम प्लेन पर हों और दोनों एंड्स पर कितना भी एक्सटेंड करने पर कभी ना मिले, तो वे पैरेलल लाइंस हैं। रेलवे ट्रैक्स और नोटबुक के एजेस इसके फेमिलियर एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन क्लासरूम में सिर्फ देखकर नहीं, सेम डिस्टेंस और नॉन इंटरसेक्शन का आइडिया समझना है। एक लाइन ड्रॉन ऑन टेबल और दूसरी बोर्ड पर है। दोनों शायद कभी मीट ना करें, पर पैरेलल नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए सेम प्लेन कंडीशन मिसिंग है। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, पैरेलल लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन एंड डू नॉट मीट हाउएवर फार एक्सटेंडेड। क्लासरूम में पैरेलल एग्जाम्पल्स खोजो। नोटबुक के ऑपोजिट एजेस, बोर्ड की ऑपोजिट एजेस, या ऐसी लाइंस जो सेम प्लेन पर सेम डायरेक्शन में चलती रहें। एक सेकंड रुककर सोचो, एडजेसेंट एजेस पैरेलल हैं? नहीं, वे पॉइंट पर मिलती हैं और राइट एंगल बनाती हैं, इसलिए परपेंडिकुलर हैं। स्क्वायर पेपर एक्टिविटी से अपोजिट और एडजेसेंट एजेस की क्लासिफिकेशन बहुत क्लियर होती है। अपोजिट एजेस पैरेलल होते हैं, एडजेसेंट एजेस पॉइंट पर मीट करते हैं और राइट एंगल्स बनाते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर होते हैं। पेपर फोल्डिंग विजुअल इंट्यूशन को मैथमेटिकल वोकैबुलरी से कनेक्ट करती है। पेपर को हॉरिजॉन्टली हाफ फोल्ड करके एक नई क्रीज बनाओ। ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल एजेस और क्रीज एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दिखाएंगे। वर्टिकल साइड्स के साथ नई हॉरिजॉन्टल क्रीज का रिलेशन क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगी। अब एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड करो और लाइंस काउंट करके पैटर्न ऑब्जर्व करो। एक्टिविटी को बस करना नहीं, ऑब्जर्वेशंस बोलकर लिखना है। अगर स्क्वायर पेपर पर n हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स किए जाएं तो सोर्स एक्टिविटी में पैरेलल लाइंस की संख्या 2 टू द पावर n+1 पैटर्न के रूप में दी गई है। एक फोल्ड पर 3 लाइंस, दो फोल्ड्स पर 5 और 3 फोल्ड्स पर 9 लाइंस। इस पैटर्न को एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई करना है।
यहाँ ध्यान रहे, वर्टिकल फोल्ड प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। डायगोनल फोल्ड के साथ भी ऐसी फोल्ड खोजी जा सकती है जो डायगोनल के पैरेलल हो। पेपर फोल्डिंग का फायदा ये है कि हाथ से बने क्रीजेस रिलेशंस को विजिबल बनाते हैं। अगर डायग्राम कंफ्यूजिंग हो, पेपर पर रिक्रिएट करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। पैरेलल लाइंस को नोटेशन में एरो मार्क से दिखाया जाता है। एक सेट के लिए सिंगल एरो, दूसरे सेट के लिए डबल एरो और इसी तरह। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए छोटा स्क्वायर एंगल सिंबल होता है। डायग्राम में नोटेशन देखना और खुद सही सिंबल लगाना चैप्टर की प्रैक्टिकल स्किल है। डॉट पेपर पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते समय लाइन सेगमेंट्स की लेंथ सेम होना जरूरी नहीं। इंपॉर्टेंट है कि वे सेम डायरेक्शन में हो और इक्विडिस्टेंट दिखें। डिफरेंट ओरिएंटेशन वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ करना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन की तुलना में चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए ड्राइंग नीट रखो और रीजन भी बताओ। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडियाज कवर कर चुके हैं। इंटरसेक्शन, फोर एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस। अगर तुम्हें कोई एग्जैक्ट डाउट है, एडजी में उसे सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ स्टेप बाय स्टेप खोल सकते हो। अभी हम नए कॉन्सेप्ट ट्रांसवर्सल पर जा रहे हैं। इस मिनी रिकैप को एंकर की तरह रखो। ट्रांसवर्सल वह लाइन है जो दो डिफरेंट लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। सोर्स फिगर में लाइन टी लाइंस एल और एम को क्रॉस करती है। जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटती है, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। 4 एंगल्स पहली इंटरसेक्शन पर और 4 दूसरी पर। अब क्वेश्चन, क्या ये 8 मेजरमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, सभी 8 एंगल्स अलग नहीं हो सकते। हर इंटरसेक्शन पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसलिए फर्स्ट पॉइंट पर 1 इक्वल्स 3 और 2 इक्वल्स 4, दूसरे पॉइंट पर 5 इक्वल्स 7 और 6 इक्वल्स 8। मैक्सिमम 4 डिस्टिंक्ट एंगल मेजर्स हो सकती हैं क्योंकि 4 पेयर्स में रिपीटिशन ऑलरेडी है। 5 डिस्टिंक्ट एंगल्स भी पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि कम से कम वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स इक्वल होंगे। ये आंसर लिखते समय सिर्फ नो मत लिखना, इक्वल पेयर्स दिखाओ और कंक्लूजन दो। एग्जाम में रीजनिंग मार्क्स इसी कनेक्शन से मिलते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल दोनों लाइंस पर एंगल्स के 2 सेट्स बनाती है। पोजीशन के आधार पर फर्स्ट सेट का एंगल सेकंड सेट के एक एंगल से कॉरेस्पॉन्ड करता है। पेयर्स हैं एंगल 1 और 5, एंगल 2 और 6, एंगल 3 और 7 तथा एंगल 4 और 8। पोजीशन याद रखना है, केवल नंबर नहीं। एक यूजफुल विजुअल तरीका है, पहली इंटरसेक्शन पर एंगल की कॉर्नर पोजीशन देखो, फिर दूसरी इंटरसेक्शन पर उसी पोजीशन वाला एंगल खोजो। यही कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है। एक सेकंड पॉज करके बताओ, एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टनर कौन होगा? एंगल 6। अगर तुमने एंगल 4 कहा तो वह वर्टिकल रिलेशन हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं। चैप्टर का सेंट्रल टेस्ट है, अगर ट्रांसवर्सल द्वारा बनाए गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल है, कन्वर्स भी यूज होगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। इसलिए इक्वालिटी पैरेलल होने का स्ट्रॉन्ग क्राइटेरियन है। डायग्राम में पहले सही कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर आइडेंटिफाई करो, फिर एंगल रिलेशन लगाओ। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है, हर दो इक्वल लुकिंग एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होते। पहले दोनों इंटरसेक्शंस में उनकी रिलेटिव पोजीशन कंपेयर करो और केवल पिक्चर देखकर पैरेलल कंक्लूड मत करो। जब एंगल डेटा दिया हो तो उसे वेरीफाई करो। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, लाइंस पैरेलल नहीं है। एक्टिविटी में पहले एक लाइन एल और ट्रांसवर्सल टी ड्रॉ की जाती है। मान लो एंगल इक्वल 60 डिग्रीज, उसके लीनियर पेयर का एंगल 120 डिग्रीज होगा। इसलिए अभी 2 डिस्टिंक्ट मेजर्स हैं। फिर ट्रांसवर्सल पर दूसरे पॉइंट से लाइन एम ड्रॉ करो जो टी के साथ 60 डिग्रीज बनाए। तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और एल तथा एम पैरेलल दिखाई देंगी। अब उल्टा सोचो, अगर L और M पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। ट्रेसिंग पेपर से एक एंगल ट्रेस करके दूसरे पर रख सकते हो, दोनों अलाइन होंगे। प्रोट्रैक्टर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट मैथमेटिकल कंक्लूजन रिलेशन से आता है, मेजरमेंट से नहीं। इस सेक्शन का एग्जाम फ्रेम, A transversal intersects two lines. The corresponding angles are equal. Therefore, the two lines are parallel. Yeah, since the lines are parallel, corresponding angles formed by the transversal are equal. Given direction को carefully read करना,
कभी प्रूव करना होता है, कभी एंगल फाइंड करना। मिनी रिकैप। ट्रांसवर्सल दो या अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। दो लाइंस पर टोटल 8 एंगल्स बन सकते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स पोजीशन से पहचाने जाते हैं। अब हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के मेथड्स पर जाएंगे। नोटबुक में अभी तक की 4 की टर्म्स लिख लो। रूलर और सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का मेथड समझते हैं। पहले लाइन एल ड्रॉ करो। सेट स्क्वायर को स्लाइड करके एल पर दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाओ। दोनों नई लाइंस लाइन एल के साथ 90 डिग्रीज बनाती हैं। इसलिए एल को ट्रांसवर्सल मानने पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और नई लाइंस पैरेलल है। क्वेश्चन आ सकता है, पोजीशन अलग है फिर भी लाइंस पैरेलल कैसे? आंसर पोजीशन से नहीं, एंगल रिलेशन से। दोनों लाइंस एल के साथ 90 डिग्रीज बनाती हैं। इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इंडिकेट पैरेलल लाइंस। ड्राइंग में रूलर को फर्मली होल्ड करना और सेट स्क्वायर को स्लाइड करना नीट कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब किसी गिवन लाइन एल के पैरेलल पॉइंट ए से लाइन ड्रॉ करनी हो तो सेट स्क्वायर और रूलर यूज करो। सेट स्क्वायर की एक साइड एल के अलोंग रखो। रूलर को दूसरी साइड के साथ होल्ड करो। सेट स्क्वायर को रूलर के अगेंस्ट स्लाइड करते हुए पॉइंट ए तक लाओ, फिर एज के अलोंग लाइन ड्रॉ करो। पेपर फोल्डिंग में भी यही आइडिया आता है। पहले पॉइंट ए से लाइन एल पर परपेंडिकुलर क्रीज टी बनाओ। फिर ए से टी पर एक और परपेंडिकुलर क्रीज एम बनाओ। अब एल और एम दोनों टी पर 90 डिग्रीज बनाती हैं। इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और एल तथा एम पैरेलल हैं। ये कंस्ट्रक्शन एक पावरफुल रीजनिंग दिखाती है। सेम ट्रांसवर्सल पर इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेललिज्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं। केवल पैरेलल लाइंस को कॉपी करना ही नहीं, परपेंडिकुलर लाइंस के माध्यम से पैरेलल लाइंस क्रिएट करना भी पॉसिबल है। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, इक्वालिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर द पेयर ऑफ लाइंस टू बी पैरेलल। क्विक रिकॉल। अगर एल और एम दोनों टी के परपेंडिकुलर हैं तो एल और एम का रिलेशन क्या होगा? पैरेलल। लेकिन अगर एल और एम एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर काटे तो उनका रिलेशन परपेंडिकुलर होगा। दो अलग स्टेटमेंट्स को मिक्स मत करना। परपेंडिकुलर रिलेशन इंटरसेक्शन के लिए है, पैरेलल रिलेशन नॉन इंटरसेक्शन के लिए। अब ऑल्टरनेट एंगल्स। सोर्स फिगर में एंगल एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी है, फिर बी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल डी है, इसलिए एफ का ऑल्टरनेट एंगल डी कहलाता है। ऑल्टरनेट एंगल पहचानने का मेथड है, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल खोजो, फिर उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लो। ये सीक्वेंस याद रखो। मान लो एंगल एफ इक्वल्स 120 डिग्रीज, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी भी 120 डिग्रीज होगा। क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, बी और डी वर्टिकली ऑपोजिट हैं, इसलिए डी भी 120 डिग्रीज। इस तरह ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल निकलते हैं। तुम्हारा आंसर क्या है? एफ और डी के बीच डायरेक्ट मेजरमेंट चाहिए? नहीं, रिलेशन से आंसर मिल जाता है। इसलिए पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। प्रूफ चेन बहुत साफ है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल। एग्जाम आंसर में इन दोनों प्रॉपर्टीज का नाम लिखना अच्छा रहेगा। अब सेम साइड इंटीरियर एंगल्स पर ध्यान देते हैं। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच के इंटीरियर एंगल्स अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हो तो उनका सम 180 डिग्रीज होता है। इसे देखकर कंफ्यूज मत होना कि इक्वल क्यों नहीं है। ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर इक्वल हो सकते हैं, सेम साइड इंटीरियर पेयर सप्लीमेंटरी यानी 180 डिग्रीज होते हैं। एग्जाम्पल में एंगल 3 इक्वल्स 50 डिग्रीज दिया है, उसके लीनियर पेयर एंगल 2 का वैल्यू 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्रीज होगा। एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए एंगल 6 इक्वल्स 130 डिग्रीज। एंगल 3 और एंगल 6 सेम साइड इंटीरियर हैं और 50 प्लस 130 इक्वल्स 180 डिग्रीज। एक सेकेंड, यहाँ सीक्वेंस मिस मत करना। पहले 3 से 2 निकालने के लिए लीनियर पेयर, फिर 2 से 6 निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सीधे 3 और 6 को इक्वल मत लिख देना,
उनका रिलेशन सम 180 डिग्रीज है। यही वह छोटी गलती है जो अदरवाइज सही सॉल्यूशन को गलत बना देती है। अब वर्कड एग्जांपल, पैरेलल लाइन से एल और एम को ट्रांसवर्सलिटी काटती है और एंगल 6 इक्वल्स 135 डिग्रीज। वर्टिकली ऑपोजिट से एंगल 8 इक्वल्स 135, कॉरेस्पॉन्डिंग से एंगल 4 इक्वल्स 135 और एंगल 2 इक्वल्स 135। बाकी एंगल्स लीनियर पेयर से मिलेंगे। एंगल 5 इक्वल्स 45 और इसी तरह एंगल्स 1, 3 और 7 भी 45 डिग्रीज। इस आंसर को लिखते समय वैल्यूज की लिस्ट भरना पर्याप्त नहीं। हर इंपॉर्टेंट वैल्यू के पीछे रीजन लिखो, वर्टिकली ऑपोजिट, कॉरेस्पॉन्डिंग या लीनियर पेयर। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो लॉजिकल चेन दिखाने से एग्जामिनर को मेथड क्लियर दिखाई देता है। फाइनल आंसर में इक्वल ग्रुप्स भी बना सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल में एंगल ए इक्वल्स 120 डिग्रीज और एंगल एफ इक्वल्स 70 डिग्रीज हैं। आ और बी लीनियर पेयर हैं, इसलिए बी इक्वल्स 60 डिग्रीज। बी और एफ कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती तो बी और एफ इक्वल होते, लेकिन 60 और 70 इक्वल नहीं है, इसलिए लाइंस एल और एम पैरेलल नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अनइक्वल दिखे तो पैरेलल नहीं, लेकिन पिक्चर में लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल जैसी दिखे तब भी न्यूमेरिकल एविडेंस को प्रायोरिटी दो। जियोमेट्री ड्राइंग परसेप्शन से नहीं, डिफाइंड प्रॉपर्टीज से डिसाइड होती है। पैरेलल इल्यूजन्स वाला चैप्टर एंडिंग इसी विजुअल कॉशन को रीइंफोर्स करता है। एक क्वाड्रिलेटरल टाइप एग्जाम्पल में ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी है। गिवन एंगल डी ए सी इक्वल 65 और ए डी सी इक्वल 60। पहले ए डी ट्रांसवर्सल के रूप में यूज करके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 लेते हैं, इसलिए एंगल डी ए बी इक्वल्स 120 डिग्रीज। फिर डी ए बी इक्वल्स डी ए सी प्लस सी ए बी, इसलिए सी ए बी इक्वल्स 120 माइनस 65 यानी 55 डिग्रीज। अब AD और BC पैरेलल पेयर को CD ट्रांसवर्सल काटती है। एंगल ADC और BCD सेम साइड इंटीरियर हैं, इसलिए उनका सम 180, ADC 60 है तो BCD 120 डिग्रीज। इसी रीजनिंग से ABC इक्वल 60 डिग्रीज। फाइनल वैल्यूज हैं CAB 55, ABC 60 और BCD 120 डिग्रीज। अभी एक एक्टिव रिकॉल चैलेंज। यदि एंगल 6 इक्वल्स 135 डिग्रीज तो एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 8 कितने होंगे? 135 डिग्रीज। एंगल 5, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 7 45 डिग्रीज। आंसर से अधिक इंपॉर्टेंट है रूट। कोरिस्पॉन्डिंग और वर्टिकली ऑपोजिट से 135 ग्रुप, लीनियर पेयर से 45 ग्रुप। अगर तुम चाहो तो इसी तरह एडसी में रिवीजन चैलेंज बनाकर बिना नोट्स देखे एंगल रिलेशंस रिकॉल कर सकते हो। किसी फ्रेंड के साथ एक फिगर शेयर करके पूछो, पहले कौन कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ गोल स्पीड नहीं, सही रीजन बोलना है। गलत आंसर भी यूजफुल है क्योंकि उससे मिसकंसेप्शन दिखती है। अब चैप्टर के एक्सरसाइज स्टाइल आंसर्स को स्ट्रेटेजी में बदलते हैं। मार्क्ड एंगल फाइंड करने से पहले फिगर में देखो, क्या टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्या राइट एंगल है? क्या पैरेलल नोटेशन है? क्या ट्रांसवर्सल है? फिर रिलेशन चुनो, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट या सेम साइड इंटीरियर। कॉमन मिस्टेक नंबर 1, लीनियर पेयर को वर्टिकली ऑपोजिट समझ लेना। नंबर 2, परपेंडिकुलर लाइंस को सिर्फ एनी इंटरसेक्टिंग लाइंस मान लेना। नंबर 3, सिम प्लेन कंडीशन भूल जाना। नंबर 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की पोजीशन चेक किए बिना नंबर देखकर पेयर बनाना। नंबर 5, मेजरमेंट में छोटा एरर देखकर थ्योरम को रिजेक्ट करना। आंसर राइटिंग का कॉम्पैक्ट फ्रेम याद रखो, गिवन रिलेशन लिखो, जिस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो उसका नाम लिखो, इक्वेशन बनाओ, कैलकुलेशन दिखाओ, अंत में रिक्वेस्टेड एंगल या लाइन रिलेशन को क्लियरली स्टेट करो। फॉर एग्जाम्पल, एंगल x प्लस 55 इक्वल्स 180, इसलिए x इक्वल्स 125 डिग्रीज। यूनिट्स में डिग्रीज लिखना मत भूलना। अब तुम्हारी टर्न। यदि टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और एक एंगल 73 डिग्रीज है तो एडजेसेंट एंगल 107 डिग्रीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 73 डिग्रीज।
यदि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स 84 और 84 हैं, तो लाइंस के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हो? ट्रांसवर्सल के संदर्भ में पेयर पैरेलल है। पहले खुद बोलो, फिर आगे बढ़ो। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस, वे एक पॉइंट पर मिलती हैं और चार एंगल्स बनाती हैं। लीनियर पेयर्स का सम 180 डिग्रीज होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यह प्रूफ इक्वेशन से जस्टिफाई किया जा सकता है, इसलिए केवल डायग्राम देखकर याद करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्लस्टर परपेंडिकुलर लाइंस 90 DEGREE एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेलल लाइन सेम प्लेन पर होती हैं और कितनी भी एक्सटेंड करो मीट नहीं करती। ट्रांसवर्सल दो लाइंस को क्रॉस करके 8 एंगल्स बनाती है, जिनमें मैक्सिमम 4 डिस्टिंक्ट मेजर्स हो सकती हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स पोजीशन के आधार पर आइडेंटिफाई होते हैं। तीसरा क्लस्टर पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से लाइंस पैरेलल प्रूव की जा सकती हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, जबकि सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। रूलर, सेट स्क्वायर और पेपर फोल्डिंग से पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। फाइनल चैलेंज लिख लो। एक इंटरसेक्शन बनाओ और एक एंगल 120 डिग्रीज रखो। चारों एंगल्स निकालो और हर आंसर के सामने प्रॉपर्टी लिखो। फिर दो लाइंस और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करके एक करेस्पॉन्डिंग पेयर मार्क करो। अगर पेयर इक्वल हो, पैरेलल कंक्लूजन लिखो। अंत में एक्सप्लेन करो कि सेम साइड इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं, 180 डिग्रीज क्यों होते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक फिर से याद, सेम प्लेन कंडीशन के बिना लाइंस को पैरेलल मत कहो और ड्रॉन मेजरमेंट को एग्जैक्ट प्रूफ मत मानो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस, एंगल प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और रीजनिंग चेन्स इंपॉर्टेंट हैं। डायग्राम साफ बनाओ, एंगल लेबल्स ध्यान से पढ़ो और हर कंक्लूजन के साथ प्रॉपर्टी का नाम लो। आज तुमने लाइंस को सिर्फ देखकर क्लासिफाई करना नहीं, बल्कि रिलेशनशिप से जस्टिफाई करना सीखा। अब नोटबुक में बिना देखे 5 वर्ड्स लिखो। लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट, परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्सल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर चैलेंज सॉल्व करके किसी फ्रेंड को सिखाओ। जब तुम कंसेप्ट किसी और को एक्सप्लेन कर पाते हो, तब मास्टरी मजबूत होती है। तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस चार एंगल्स बनाती हैं। लीनियर पेयर्स 180 डिग्रीज होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस 90 डिग्रीज पर मिलती हैं। पैरेलल लाइंस सेम प्लेन पर कभी नहीं मिलती। ट्रांसवर्सल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल और सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। कॉमन मिस्टेक है फिगर के अपीयरेंस पर भरोसा करना या कॉरस्पॉन्डिंग पेयर गलत चुना। अब एक कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप करो। पेपर पर अपना फिगर बनाओ, वैल्यूज निकालो और रीजंस बोलकर रिकॉर्ड करो। अगर कोई एग्जैक्ट डाउट अटक जाए, एडजी में उसे स्टेप बाय स्टेप सवालों के साथ खोलना। मैं गौरव और स्वाति तुमसे फिर मिलेंगे। आराम से पढ़ो, रीजन करते रहो और याद रखो, जियोमेट्री रटने से नहीं, रिलेशंस देखने से आसान होती है।